तो दोस्तों, ना ही दही का खर्चा ना ही महंगे मसाले, कम बजट में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटखारेदार पानी फुल्की की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी चटखारेदार पानी फुल्की की रेसिपी। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में बन जाती है, बहुत ही कम खर्च में इतनी मजेदार बनती है, आप हमेशा इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। सारी इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आज की रेसिपी के लिए मैंने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया। बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का खालिस बेसन इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इस तरह बेसन को हमने छान लेना ताकि इसके अंदर जो गुठलियां वगैरह निकल जाएं। तो बेसन को अच्छी तरह छान लेने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले भी बहुत ही कम इसमें इस्तेमाल होंगे। हाफ टी स्पून यहां पर हमने नमक ऐड कर लेना है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी का। तो यहां पर इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। इसका हमने गाढ़ा सा अमेजा बना लेना है। तो एक ही दफा पानी डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। जरूरत के मुताबिक इसको ऐड करेंगे पानी को, साथ साथ इसी तरह इसको हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इसको कितना गाढ़ा बनाना है मैं इसको आपको चेक करा दूंगा। तो यहां पर इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे, इसको मिक्स करते रहेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह मिक्स करते जाएंगे। जो इसका कलर है हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाएगा, येलो से हल्का हल्का व्हाइट होना शुरू हो गया। तो इस तरह जब इसको हिलाएंगे, इसको मिक्स करेंगे, तो जो हमारी फुल्की बहुत ही फूली फूली बनेगी। तो यहां पर मिक्सिंग हमने अच्छी तरह कर ली है। 1/4 टीस्पून यहां पर मीठा सोडा ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको दोबारा मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट दे लेंगे। तो यहां पर देख लें इसका अमेजा, इसकी थिकनेस हमने इतनी रखनी तो हमारी फुल्की बहुत ही फूली बनेगी, बहुत ही मजेदार शानदार, टूटी भी नहीं है, और जब इसको खाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगी। तो यहां पर फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। इसको हमने इस तरह पहले एक फुल्की डाल के इसको चेक कर लेंगे। अगर इसी तरह अच्छी तरह फूल जाती है तो बाकी के अमेजे को भी इस तरह फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपकी फुल्की इस तरह नहीं फूलती तो थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा और ऐड कर लेना है, जिससे आपकी फुल्की बिल्कुल इसी तरह फूल जाएगी। तो यहां पर इस तरह चम्मच की मदद से हमने छोटे साइज की फुल्की बनानी। थोड़ा सा अमेजा ऐड करेंगे तो फूल के देखें बड़ी हो जाएगी। ज्यादा इसका हमने साइज बड़ा नहीं रखना। तो इसी तरह छोटे साइज की फुल्की बनाएंगे तो अच्छी तरह फूल भी जाती है, अंदर से पक भी जाती है, दिखने में भी खूबसूरत लगती है। तो सारी फुल्की ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हुआ इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर इसके अंदर जो छोटे साइज की फुल्कियां बन गई इसको निकाल लेंगे। ये जल्दी तैयार होती है, इसको बाद में मैंने इस्तेमाल करना है। बहुत ही इसका टेस्ट लाजवाब बनता है। इसको आप दही भल्ले के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी फुल्की को निकालने के बाद जो बड़ी फुल्की है इसको इसी तरह उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। जैसे अच्छा सा कलर आए इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर हमने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, इसमें हाफ टी स्पून हमने काला नमक ऐड किया, हाफ टी स्पून हमने सफेद नमक ऐड किया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें फुल्की ऐड कर लेंगे। तो फुल्की को इसके अंदर ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट का उसको रेस्ट दे लेंगे ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। नमक को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फुल्की ऐड करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसी के साथ 3 से 4 मिनट के बाद इसको फुल्की को पानी में से निकालेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ इसको निचोड़ेंगे ताकि इसके अंदर से पानी भी निकल जाए और हमारी फुल्की भी ना टूटे। पानी फुल्की हो या गोलगप्पे, इसके लिए चटखारेदार पानी किस तरह बनाते हैं घर में आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके लिए हमने जो पानी इस्तेमाल करना थोड़ा सा ठंडा लेना है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के हमने हरी चटनी का डालना है, वही पुदीना, सब्ज मिर्च और इसको धनिया को पीस लिया था। साथ में हमने 1 कप जो है इमली का पल्प इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है तो इमली की चटनी 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर लिया है। हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है। बरीक कटा हुआ इसके हमने पुदीना इस्तेमाल करना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। अच्छी तरह इन सारी चीजों को हमने मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक का हमने ऐड कर लेना है। पानी फुल्की वाला पानी, उसमें भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। इसके बाद हमने चाट मसाला भी इस्तेमाल करना है, इसलिए नमक को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसको मजीद चटखारेदार बनाने के लिए 2 टीस्पून यहां पर ऐड करेंगे चाट मसाले का। इतना टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना आपने इसको चटखारेदार बनाओ उतना आप इसके अंदर ऐड कर लें। हाफ टी स्पून साथ में ऐड करें काला नमक, 1 टीस्पून ऐड करें कुटी हुई लाल मिर्च का। साथ में 1/4 टीस्पून ऐड कर लेंगे अदरक का पाउडर। तो इन मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी टाटरी या कोई भी खटाई डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पानी को यहां पर हमने ठंडा लेना। ठंडे पानी से इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा। सारे मसालों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो मसालों की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। खट्टा पानी चटखारेदार हमारा तैयार हुआ। इसके अंदर हमने फुल्की बनाई तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे।
तो सारी फुल्की ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें, 3 से 4 मिनट इसको छोड़ देंगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लच्छे में कटा हुआ प्याज, साथ में ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला आप अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसी के साथ ऐड कर लेंगे छोटी साइज की फुल्की जिसको हमने फ्राई करने के बाद निकाल लिया, तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी जब इसको खाएंगे पानी वाली फुल्की के साथ। क्रंची क्रंची ये फुल्की बहुत ही मजेदार टेस्ट देती है। तो यहां पर इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे। आप अच्छे सर्विंग से पहले इसको निकाल लें तो हमारी ठंडी ठंडी पानी वाली फुल्की बहुत ही मजेदार बनती है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार और आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। इतनी मजेदार बनती है आप इसके फैन हो जाएंगे। ना सिर्फ हफ्तार हल्की फुल्की भूख में भी इसको बना सकते हैं, दावत पार्टी फंक्शन में जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम पैसे में अगर नया कुछ बनाते इसको आप बनाएंगे तो सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे, जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।